नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं शुचि प्रसाद। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में जनशक्ति कला प्रदर्शनी का किया अवलोकन। दर्शाई गई हैं मन की बात की विषय वस्तुओं पर आधारित कलाकृतियां। आईसीएसई 10वीं और आईएससी 12वीं परीक्षा के परिणाम घोषित। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उत्तीर्ण होने वाले सभी बच्चों को दी बधाई। कहा, अपनी मेहनत से बढ़ते रहें आगे। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने खूंटी में किया करियर काउंसलिंग का उद्घाटन। कहा, भारत युवाओं का देश, बेहतर भविष्य के लिए उन्हें सही दिशा की जरूरत। और यात्रियों की सुविधा के लिए कटिहार से रांची के बीच 18 मई से चलेगी स्पेशल ट्रेन। डाल्टनगंज रेलवे स्टेशन से रेणुकूट के बीच विशेष चेकिंग अभियान में बेटिकट पकड़ाए 267 यात्री। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में जनशक्ति कला प्रदर्शनी का अवलोकन किया। इस प्रदर्शनी में मन की बात की कड़ियों की विषय वस्तु पर आधारित कलाकृतियों को दर्शाया गया है। प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में बताया कि मन की बात के विषय वस्तु पर आधारित शानदार कलाकृतियों का प्रदर्शन किया गया है। उन्होंने प्रदर्शनी में अपनी रचनात्मक कला का प्रदर्शन करने वाले चित्रकारों को शुभकामनाएं दी। भारतीय स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षाओं की परिषद CISCE के इस वर्ष 10वीं और 12वीं कक्षाओं के परीक्षा परिणाम आज घोषित कर दिए गए हैं। CISCE ने कहा है कि परीक्षार्थी और संबंधित लोग वेबसाइट CISCE.org और रिजल्ट्स CISCE.org पर परिणाम देख सकते हैं। परिणामों से संबंधित जानकारी के लिए स्कूल हेल्प डेस्क @CISCE.org अथवा 1800-203-2414 पर फोन कर सकते हैं। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आईसीएसई 10वीं और आईएससी 12वीं परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले सभी बच्चों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। श्री सोरेन ने कहा कि सभी विद्यार्थी अपनी मेहनत और लगन से आगे बढ़ते रहें, यही उनकी कामना है। इस अवसर पर उन्होंने बच्चों के अभिभावकों, शिक्षकों और स्कूल प्रबंधन को भी बधाई दी है। गृह मंत्री अमित शाह कल नई दिल्ली में विधिक मसौदा तैयार करने के प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। यह कार्यक्रम संवैधानिक और संसदीय अध्ययन संस्थान ICPS, संसदीय लोकतंत्र और प्रशिक्षण संस्थान के सहयोग से आयोजित कर रहा है। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य संसद, राज्य विधानमंडल, विभिन्न विभागों, स्वायत्त निकायों और अन्य सरकारी विभागों में विधिक कार्यों से जुड़े अधिकारियों को मसौदा तैयार करने के सिद्धांतों से अवगत कराना है। रक्षा मंत्रालय ने रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण 928 साजो सामान की चौथी सकारात्मक स्वदेशी सूची को मंजूरी दे दी है। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने और रक्षा से जुड़े सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा किए जाने वाले आयात को कम करने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चौथी स्वदेशी सकारात्मक सूची को मंजूरी दी। इस कदम से 715 करोड़ रुपए मूल्य के रक्षा साजो सामान देश में ही निर्मित किए जाएंगे। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा है कि भारत युवाओं का देश है और उनके बेहतर भविष्य के लिए उन्हें सही दिशा की आवश्यकता है। आज खूंटी जिले में कस्तूरबा बालिका विद्यालय में आयोजित करियर काउंसलिंग को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि ऐसे कार्यक्रम बेहद आवश्यक हैं। उन्होंने इसे जिला प्रशासन की अच्छी पहल बताया। श्री मुंडा ने कहा कि खूंटी जैसे ग्रामीण क्षेत्र में युवाओं को भविष्य के करियर की दिशा में इस प्रकार के काउंसलिंग लाभकारी सिद्ध होंगे। आप यहाँ तक आए हैं अपनी उपलब्धियों से आए, लेकिन उपलब्धि आपके जीवन में एड ऑन होते जा रही है और वो आगे तक एक समय आएगा जब तक आप हर स्तर पर उसको एड ऑन करते हुए उसको हम फिर अच्छे ढंग से कैसे बांट सकें। तो ये जो कार्यक्रम है, जब हम क्रिएटिव लीडरशिप की बात करते हैं तो उसके पीछे का उद्देश्य ये होता है कि जो हमने पाया है उसको हम और किसी को देकर के एक रास्ता क्या बना सकते हैं, इस पर हमें सोच। ऐसे सोच के साथ जब सब लोग काम करते हैं, एक पीढ़ी दूसरे पीढ़ी के लिए काम करता है, तो नए समाज का निर्माण होता है और देश का प्रगति होता है। गोड्डा जिले में हज कमेटी द्वारा इस बार हज यात्रा पर जाने वाले 111 यात्रियों का कोविड टीकाकरण किया गया। इस अवसर पर हज यात्रियों के कैंप में गोड्डा जिले के उपायुक्त जीशान कमर और पुलिस अधीक्षक नाथू सिंह मीणा समेत अन्य लोगों ने हज पर जा रहे यात्रियों के सुखद यात्रा की कामना की। दुमका के विश्व प्रसिद्ध बाबा बासुकीनाथ धाम में श्रावणी मेले की तैयारी जोर शोर से की जा रही है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता।
नाथ धाम में श्रावणी मेले की तैयारी युद्ध स्तर पर की जा रही है। मंदिर प्रांगण, मेला क्षेत्र, कांवरिया पथ, शिवगंगा और कांवरिया कतार रूट में सभी स्तर पर सुविधा, सुरक्षा और सेवा सुनिश्चित करने के लिए संबंधित विभाग दिन रात काम कर रहे हैं। देवघर बासुकीनाथ और हसडीहा बासुकीनाथ कांवरिया पथ की मरम्मत की जा रही है और इन दोनों रूटों में प्रकाश की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है। इसके साथ ही मेला क्षेत्र और आसपास के इलाके के सभी खराब पड़े ट्रांसफार्मर बदले जा रहे हैं। 45 लाख रुपए की लागत से शिवगंगा का सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। मंदिर प्रांगण के साथ साथ मेला क्षेत्र की भी सीसीटीवी कैमरे से निगरानी की जाएगी। आर.के. नीरद, आकाशवाणी समाचार, दुमका। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज_रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी से सुन रहे हैं। से समाचार इस विराम के बाद। मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन के कुशल नेतृत्व में राज्य भर में 80 उत्कृष्ट विद्यालयों का हुआ शुभारंभ। कंपटीशन के दौर में हमारे इन बच्चों को भी बेहतर शिक्षा देना अत्यंत आवश्यक है, ताकि हम अपने बच्चों को आज के दौर की जो शिक्षा व्यवस्था है उसके बराबर में लाके खड़ा कर सकें। राज्य के नौनिहालों को उत्कृष्ट शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य और स्कूली शिक्षा के समग्र विकास के लिए झारखंड सरकार द्वारा ऐतिहासिक पहल की गई है। CBSE मान्यता प्राप्त अंग्रेजी माध्यम के इन विद्यालयों में अत्याधुनिक आधारभूत संरचना के साथ साथ डिजिटल स्मार्ट क्लासरूम्स, साइंस और लैंग्वेज लैब्स एवं राष्ट्रीय स्तर के खेलों का प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की गई है। प्रखंड स्तर पर 325 आदर्श विद्यालय और पंचायत स्तर पर 4091 आदर्श विद्यालय शुरू करने की तैयारी की जा रही है। इन उत्कृष्ट विद्यालयों में पहली, छठी और 9वीं क्लास में एडमिशन के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 15 मई है। झारखंड के इतिहास में पहली बार शिक्षा क्रांति में जुड़ा नया आयाम। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित। विराम के बाद पुनः आपका एक बार फिर से स्वागत है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज मातृ दिवस मदर्स डे के अवसर पर सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए जोहार कहा है। ट्विटर पर अपने एक संदेश में श्री सोरेन ने मां को त्याग, स्नेह, समर्पण और बलिदान की प्रतिमूर्ति बताते हुए लिखा है कि मां की ममता, मां का आशीर्वाद, मां के संकल्प और मां के विश्वास में अभूतपूर्व शक्ति होती है। वहीं केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने मदर्स डे के अवसर पर आज कोडरमा में मां भद्रकाली की पूजा अर्चना की और देशवासियों के सुख, शांति, समृद्धि और आरोग्य की कामना की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शिक्षाविद और आदिवासी उत्थान के प्रति हमेशा सजग रहने वाले डॉक्टर कर्मा उरांव के निधन पर शोक व्यक्त किया है। ट्विटर पर एक संदेश में श्री सोरेन ने कहा कि डॉक्टर उरांव से कई विषयों पर उन्हें मार्गदर्शन मिलता रहता था। इधर केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने भी प्रख्यात मानवशास्त्री और शिक्षाविद डॉक्टर कर्मा उरांव के निधन पर दुख जताया है। कृषि मंत्री बादल और विधायक वसंत सोरेन ने आज संयुक्त रूप से उपराजधानी दुमका के परिसदन परिसर में संताल हुक के नायक सिद्धू, कान्हू, चांद, भैरव और फूलो झानो की प्रतिमाओं का उद्घाटन किया। इस अवसर पर परिसदन के सौंदर्यीकरण और स्विमिंग पूल का भी उद्घाटन किया गया। जमशेदपुर के कदमा सोनारी लिंक रोड में आज विभिन्न संस्थाओं के सहयोग से एक साइकिल रैली निकाली गई। इस अवसर पर भारतीय पुलिस सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी राजीव रंजन सिंह ने कहा कि मदर्स डे के अवसर पर निकाली इस रैली के माध्यम से पृथ्वी मां को बचाने का संदेश दिया गया है, ताकि आम लोग साइकिल का उपयोग करें, जिससे प्रदूषण में कमी आ सके। कार्यक्रम में टाटा मोटर्स के महाप्रबंधक प्रकाश सिन्हा ने कहा कि पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए हम सभी को प्रदूषण रहित यंत्रों का उपयोग करना चाहिए। रेल यात्रियों की सुविधा के लिए कटिहार से रांची के बीच समर स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है। यह ट्रेन 18 मई से 29 जून तक प्रत्येक गुरुवार को चलेगी। ट्रेन कटिहार से दोपहर 2 बजे खुलेगी और बेगूसराय, जसीडीह, धनबाद, बोकारो, मुरी होते हुए सुबह 3:40 पर रांची स्टेशन पहुंचेगी। डाल्टनगंज रेलवे स्टेशन से रेणुकूट के बीच लंबी दूरी के विभिन्न एक्सप्रेस ट्रेनों में विशेष चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसमें 268 यात्रियों को बिना टिकट के पकड़ा गया। इनसे जुर्माने के रूप में 1,50,900 रूपये वसूले गए। देश में कल 1072 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कल 2252 रोगी स्वस्थ हुए। मंत्रालय ने कहा कि देश में फिलहाल 15,515 रोगियों का उपचार चल रहा है और स्वस्थ होने की दर 98.78% है।
अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में जनशक्ति कला प्रदर्शनी का किया अवलोकन। दर्शाई गई हैं मन की बात की विषय वस्तुओं पर आधारित कलाकृतियां। आईसीएसई 10वीं और आईएससी 12वीं परीक्षा के परिणाम घोषित। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उत्तीर्ण होने वाले सभी बच्चों को दी बधाई। कहा, अपनी मेहनत से बढ़ते रहें आगे। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने खूंटी में किया करियर काउंसलिंग का उद्घाटन। कहा, भारत युवाओं का देश, बेहतर भविष्य के लिए उन्हें सही दिशा की जरूरत। और यात्रियों की सुविधा के लिए कटिहार से रांची के बीच 18 मई से चलेगी स्पेशल ट्रेन। डाल्टनगंज रेलवे स्टेशन से रेणुकूट के बीच विशेष चेकिंग अभियान में बेटिकट पकड़ाए 267 यात्री। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।